श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महादेव दृष्टि चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शिव पुराण के पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारी कि कब पाठ करना चाहिए, कितने दिनों में करना चाहिए, संपूर्ण नियम क्या है और किस प्रकार से हमें पूर्ण आहुति करनी चाहिए। सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। शिव पुराण में भगवान शिव के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार का उनका स्वरूप है, उसका गुणगान किया गया है। शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान शिव के निराकार स्वरूप के बारे में बताया गया है और भगवान शिव की पूजा पद्धति के बारे में भी जानकारी दी गई है। सृष्टि का निर्माण किस प्रकार से हुआ, शिवरात्रि का क्या महत्व है और मृत्यु के विषय में भी बताया गया है। घोर कलयुग के बारे में बताया गया है। पार्थिव शिवलिंग की पूजन विधि और पार्थिव शिवलिंग के पूजन से हमें क्या फल प्राप्त होता है, इस बारे में भी बताया गया है। इसमें कई रोचक कथाओं का वर्णन है जो हमारा भक्ति पथ प्रदर्शित करती है। इससे हमें जीवन जीने की कला प्राप्त होती है। जो भी भक्त शिव पुराण में बताई गई विधि से शिव जी की पूजन अर्चना अभिषेक करते हैं, वो शिव जी को प्रिय होकर परम पद को प्राप्त करते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि हम ग्रह दोष बाधा से परेशान हैं तो एक बार आप संकल्प करके शिव पुराण का पाठ श्रद्धा पूर्वक करें। इससे आपकी सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। पाठ संपूर्ण होने के बाद हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और भगवान भोलेनाथ हमारा मार्गदर्शन स्वयं करते हैं। यह दिव्य पुराण शिव जी के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है। इसे वेद व्यास जी ने संक्षेप रूप में संकलित किया है। यह समस्त जीवों के लिए उपकारक है और सभी पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण के पढ़ने से हमारे द्वारा जो भी जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं या फिर पूर्व जन्म में हमसे जो पाप हो गए हों, उन्हें भी यह नष्ट कर देता है। शिव पुराण पढ़ने का सबसे अच्छा समय सावन का महीना है, जिसमें आप शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी सोमवार से कर सकते हैं या फिर प्रदोष से कर सकते हैं या फिर मासिक शिवरात्रि से भी कर सकते हैं। शिव पुराण को पढ़ने के कुछ नियम हैं। ये कोई मात्र एक पुस्तक नहीं है। इसको पढ़ने के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन हमको आवश्यक रूप से करना होता है। हमें इसका संकल्प जो है वो ज़्यादा लंबे समय का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितने समय तक हम इसका पाठ करते हैं उतने समय तक हमें नियमों का पालन अवश्य रूप से करना होता है, नहीं तो हमें दोष लगता है। तो इसीलिए आप कम से कम समय में इसका पाठ संपूर्ण करें। आप चाहे तो किसी भी योग्य ब्राह्मण से इसका पाठ करवा सकते हैं या फिर आप स्वयं इसका पाठ करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। आप बहुत ही साधारण तरीके से इसका पाठ कर सकते हैं। शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं जिसमें 24,672 श्लोक है। शिव पुराण संस्कृत भाषा में भी आती है और हिंदी में भी। अगर आप संस्कृत में इसका पाठ करना चाहें तो संस्कृत में करें या फिर हिंदी में भी कर सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की जो शिव पुराण आती है संक्षिप्त मोटा टाइप में आती है हिंदी में, तो वो आप ले सकते हैं। या फिर मेरे पास ये काशी का शिव पुराण है, हिंदी में है, मैं इसी का पाठ करती हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी शिव पुराण आपको जिसका पाठ करना हो आप कर सकते हैं। इसमें जो 7 संहिताएं हैं वो है, पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी है रुद्र संहिता, तीसरी है शतरुद्र संहिता, चौथी है कौटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठवीं कैलाश संहिता, सातवीं है वायव्य संहिता। इस प्रकार से ये 7 संहिताएं हैं। सबसे पहले शिव जी ने ही इसका प्रतिपादन किया था और उसके बाद संक्षिप्त रूप में वेद व्यास जी ने इसका संकलन किया। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक इसे सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है या पढ़ाता है, उसके सभी कष्ट और क्लेश दूर हो जाते हैं। उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, परम पद की प्राप्ति होती है और शिव का प्रिय होकर उत्तम गति को प्राप्त करता है। यह मात्र एक पुस्तक नहीं है, यह महाग्रंथ है, यह महापुराण है। इसे शिव पुराण कहा जाता है। तो एक तो यह होता है कि हम सिर्फ जानकारी के लिए इसको पढ़ते हैं, तो ये पाठ के अंतर्गत नहीं आता है। इसको सिर्फ पुस्तक को पढ़ना बोला जाता है। अगर आप सिर्फ जानकारी लेना चाहते हैं कि शिव पुराण के अंदर क्या है, संहिताओं में क्या बताया गया है, यह मात्र पुस्तक को पढ़ना ही कहा जाएगा। और एक होता है कि आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इसे पढ़ रहे होते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो उसका हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। जब हम पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से शिव पुराण का पाठ करते हैं तो उसके कुछ नियमों का हमें पालन करना होता है। जब तक हमारा पाठ संपूर्ण होता है तब तक इन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, नहीं तो हमें पाठ का लाभ प्राप्त नहीं होता है और ना ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आप सिंपल साधारण तरीके से जानकारी के लिए इसको पढ़ते हैं तो अलग बात है,
लेकिन अगर आप भक्ति भाव में पढ़ रहे हैं, उसका पुण्य फल अर्जन करना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, या फिर आप किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए अगर इसका पाठ करते हैं, तो आपको इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। इसके नियम क्या है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है उसका यह है कि इसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है जब तक कि आपका पाठ चलता है। चाहे आप 7 दिन में कर रहे हैं या 12 दिन में कर रहे हैं या फिर 21 दिन में या फिर महीने भर में कर रहे हो, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। वैसे तो इसमें 7 संहिताएँ हैं, तो इसका पाठ 7 दिन में संपूर्ण कर लेना चाहिए, क्योंकि जितने भी नियम हैं उनका पालन हमें तब तक करना पड़ता है जब तक कि हमारा पाठ संपूर्ण नहीं हो जाता है। हो सके तो व्रत रखना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। चाहे तो आप फलाहारी व्रत रख सकते हैं, मीठा भोजन करके भी रख सकते हैं, या फिर शुद्ध सात्विक भोजन करके भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। और जब तक आप पाठ ना कर लें, मान लीजिए आपने दोनों समय पाठ करने का संकल्प लिया है, तो जब तक आप पाठ ना कर लें तब तक कुछ भी ग्रहण ना करें। पाठ करने के बाद ही आप ग्रहण करें। शाम का भोजन भी ऐसे ही ग्रहण करें जब तक आप अपना पाठ संपूर्ण ना कर लें। तीसरा होता है कि हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। यदि आप व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप सात्विक भोजन लें, तामसिक भोजन ना लें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का बिल्कुल आप त्याग कर दें। हो सके तो भूमि पर शयन करें, नहीं तो आप काट के बिस्तर पर भी सो सकते हैं। और अगर यह भी संभव नहीं है तो आप अलग से एक साफ सुथरा बिस्तर ले लें जिस पर आप डेली में नहीं सो रहे हों, उस पर आप सो सकते हैं। और आपको पर निंदा से, लोगों की बुराई से, राग द्वेष, पतित व्यक्ति आदि सभी से दूर रहना चाहिए जब तक कि आपका पाठ चल रहा होता है। शिव पुराण के अनुसार पाठ करने से पहले ही हमें बाल, नाखून, जो भी साफ सफाई होती है वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिव पुराण का पाठ जब तक चलता है तब तक ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि हमें पाठ किस प्रकार से करना चाहिए। तो जिस दिन भी आपको पाठ शुरू करना हो, उस दिन आपको शुद्ध होकर के आसन पर बैठकर आपको संकल्प लेना है। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें और 2 दिन तक हमें शिव जी की बड़ी पूजा करनी होती है। शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। और शिव जी की बड़ी पूजा एक दिन तो वो जिस दिन हम पाठ शुरू करते हैं, और दूसरा वह दिन जब हम पाठ को संपूर्ण करते हैं। पाठ संपूर्ण होता है तब फिर हमें ग्रंथ की भी पूजा करनी चाहिए, अक्षत पुष्प आदि अर्पित करना चाहिए, धूप दीप दिखाना चाहिए। यदि आप सावन के महीने में ये पूजन कर रहे हैं तो आप पूरे महीने भी इस पाठ को कर सकते हैं, क्योंकि सावन के पूरे महीने में कोई कोई लोग पूरे सावन भी व्रत रखते हैं और सावन के महीने में सभी शुद्धताओं का ध्यान रखते हैं। तो आप चाहे तो सावन के पूरे महीने इसका पाठ कर सकते हैं, या फिर साप्ताहिक अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं, जो कि 7 दिन में पूरा होता है। सबसे ज़्यादा साप्ताहिक अनुष्ठान ही होता है, जो कि इसमें 7 संहिताएँ दी गई हैं, तो आप 7 दिन में भी इसे संपूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद में जब हमारा संपूर्ण होने का दिन आता है तो हमें शिव जी की बड़ी पूजा करनी होती है, हवन करना होता है शिव जी के मंत्रों के द्वारा। ओम नमः शिवाय मंत्र द्वारा या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र द्वारा, जो भी शिव जी के मंत्र होते हैं उससे हमें छोटा सा हवन अवश्य रूप से करना चाहिए। अगर आप किसी योग्य ब्राह्मण से हवन करवाते हैं तब तो चिंता का कोई विषय नहीं है, लेकिन यदि आप खुद से यह हवन करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान विधि के द्वारा। जितनी भी आपके सामर्थ्य हो आप उतने ब्राह्मण को भोजन करवा दें, उन्हें दान दक्षिणा दे दें। और सावन में कर रहे हो तो पूर्णिमा के दिन आप संपूर्ण आहुति कर रहे हैं तो आप उस दिन शिव पुराण ग्रंथ को आप दान भी कर सकते हैं। दान करने से व्यक्ति को शिवलोक की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार की कमी या अधिकता को दूर करने के लिए शिव सहस्त्र नाम का भी हमें अवश्य रूप से पाठ कर लेना चाहिए जब हमारे पाठ की संपूर्णता होती है। तो इस प्रकार से हमें शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। बहुत ही ज्ञानवर्धक हमारा ये महापुराण है। जो भी शिव भक्त हैं, जो शिव जी के विषय में जानना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमें भक्ति मार्ग मिलता है। शिव जी स्वयं हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार हमें शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। तो इसी प्रकार भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।